1988 में जब मुल्क पर मार्शल लॉ के तवील साए थे, सियासत भी करवट बदल रही थी, तब पाकिस्तान की पावरफुल तरीन शख्सियत का तैयारा क्रैश हो जाता है। इन्हीं दिनों एक थाने में पसीने से शराबूर एक नौजवान कैदी से एक एसपी 2 सवाल करता है। एक, ये बताओ तुम पर किसी ने तशद्दुद तो नहीं किया? दूसरा, तुम्हारा साबिक सदर पाकिस्तान के तैयारे के हादसे के पीछे क्या किरदार है? एक जानिब ये सवाल तो दूसरी तरफ उसी कैदी की ये ख्वाहिश कि उसे कोट लखपत जेल के उसी बैरक में रखा जाए जिसका दरवाज़ा वेल्डिंग करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वो बैरक थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की, जिसका दरवाज़ा सालों बाद जिसके लिए खुला, उस कैदी का नाम था मजहर तिब्बी। ये बात है 1986 की, जब गार्डन टाउन का रिहायशी मजहर तिब्बी लाहौर एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था। वो एक पढ़े लिखे और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन एफसी कॉलेज की एक लड़की की वजह से इसका झगड़ा हो गया। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि रब नवाज नामी एक शख्स मारा गया। कत्ल की FIR थाना गुलबर्ग में मजहर तिब्बी और इसके भाई अजहर उर्फ गुज्जी के नाम पर दर्ज हुई। दोनों भाई गिरफ्तारी देने की बजाय फरार हो गए और यही फरार इसे गैंगस्टर की दुनिया में लाने की वजह बना। इसके वालिद इंजीनियर थे, पढ़ी लिखी फैमिली थी, एक इंतहाई खूबसूरत जाज़ब नज़र आने वाली शख्सियत का मालिक था। और इसमें एफसी कॉलेज में जब इसका एडमिशन हुआ उस वक्त भी ये हाई प्रोफाइल लोगों में बैठता था, हाई प्रोफाइल दोस्तों के साथ इसका था। और अगर लोगों को याद हो तो उस वक्त के जो एक बाकायदा प्रिंस का खिताब पाने वाले ताहिर नफीस प्रिंस, उनके दोस्तों में से था। और ताहिर के वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे और इसका सोशल सर्कल वैसे ही था। और ये लोग बिल्कुल डिफरेंट से थे, कोई क्रिमिनल पस मंज़र नहीं था, कोई स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ जब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में गए, शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्सा आता था, खूबसूरत था, हाईली इन्फ्लुएंशियल था, तो जब इसकी दोस्ती हुई कुछ ऐसे लोगों के साथ जो इसी के लाइक माइंडेड थे, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दलदल में धंसता चला गया। पुलिस ने मजहर के घर पर छापा मारा और हमीद नामी एक सब इंस्पेक्टर इसकी मां को थाने ले आया। पुलिस की तफ्तीश का तरीका तो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया और ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। इस वाक़े का इल्म जब मजहर तिब्बी को हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ होगा। उसने सब इंस्पेक्टर हमीद को अगवा करके बहुत भयानक सज़ा दी। पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर टाउनशिप कब्रिस्तान में गोलियों से छलनी कर दिया। इस पर बस नहीं की बल्कि हमीद की लाश एक दरख्त पर लटका कर उसे आग भी लगा दी। ये तो एक सब इंस्पेक्टर था इकराम हमीद। वो जब इसके घर इसको गिरफ़्तार करने के लिए गया तो ये घर में मौजूद नहीं था। उसने इसकी वालदा से बदतमीज़ी की और जब इसको पता चला कि उसने बदतमीज़ी की है तो ना सिर्फ इसने उसको उठाया, इकराम हमीद को इसने पकड़ा अपने साथियों के सामने और अपने साथियों के साथ इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको जलाकर हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। यूँ इसका ये एक बहुत बड़ा एक मुजरिमाना कार्रवाई थी जिसमें उसने एक पुलिस एहलकार को उसने कत्ल कर दिया, जलाकर उसने हलाक कर दिया। जिसके बाद फिर इसने ये अपने काम जो थे ये शुरू कर दिए और ना सिर्फ ये कत्ल गारत बल्कि ये फिर नौजवान लड़कियों को भी उठाने के वाक़यात में इस पर इल्ज़ाम आते रहे। तो इसका नाम फिर जो है वो मीडिया में और मुख्तलिफ़ जो सोसाइटी के मुख्तलिफ़ जो गैंग्स थे वहाँ पर इसका फिर डंका बजने लगा। मजहर तिब्बी के नाम से ये मशहूर हो गया और पुलिस जो थी वो फिर इसके पीछे और ये आगे पुलिस इसको पकड़ती रही और ये ज़मानतों के बाद ये जेल से रिहा होता रहा, ये अपनी कार्रवाइयाँ करता रहा। सब इंस्पेक्टर की इस भयानक मौत के बाद मजहर तिब्बी को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया, जबकि मजहर ने एफसी कॉलेज में पनाह ले रखी थी। ये वही कॉलेज था जहां अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। पुलिस वहां रेड करने की जुर्रत कम ही किया करती थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर हमीद की मौत पुलिस को चैन से भी बैठने नहीं दे रही थी। बिलाखिर DSP शफकात की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई और भारी नफरी ने एफसी कॉलेज के अली हॉल पर छापा मारा। लाहौर पुलिस को यहाँ भी शिकस्त हुई क्योंकि वहाँ इन पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए, 4 एहलकार जख्मी हुए और 1 मारा गया। पुलिस ने कुछ अरसे बाद मजहर तिब्बी का फिर से ताक़ब शुरू किया और इस बार लिबर्टी चौक पर एक मुकाबला हुआ, लेकिन मजहर किसी के हाथ न लगा। लाहौर की तारीख में ये वो वाहिद क्रिमिनल है
जो 30 बोर यूज़ ही नहीं करता था, रॉकेट लॉन्चर लेके मूव करता था, जिसके पास ग्रेनेड होते थे। मतलब एक ऐसा क्रिमिनल जो रॉकेट लॉन्चर, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, उस वक्त में जो उजीज और जो दुनिया की मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सिंग जो वेपन यूज़ करती थी, वो इसके लिए एक आम सी बात थी। और हमारे पास क्या होता था, एक 38 स्पेशल पुलिस के पास एक वो 7mm राइफल लंबी सी और बड़ी को छलांग लगती थी, तो स्टेन गन शायद मिल जाती थी। तो ये उस वक्त इसके मुकाबले में मदर तिब्बी बहुत ज़्यादा था। ग्रेनेड लॉन्चर और एक दफ़ा लिबर्टी में जो शूट आउट था, वो सुनने में और देखने में जब हम तक खबर पहुंची थी तो वो शूट आउट था, बकायदा प्लान था, एक्सचेंज ऑफ फायर्स था। मतलब पुलिस वाले ब्रॉट द वेपन आउट एंड ओपन अप, उसने उसको रिटेलिएट किया बकायदा। लेकिन कैसी इंटरेस्टिंग सी बात थी, वो कोई उसकी शाहिद ही नहीं था, बाद में चीज़ें रैप अप हो जाती थी। ही वॉज एट वन स्टेज हाईली इन्फ्लुएंशियल, यानी ऐवान सदर में उसका डायरेक्ट एक्सेस होना, ऐवान सदर में मौजूद सदर मुमलकत के दामाद का बेस्ट फ्रेंड होना, उस वक्त की बेस्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ इसके इंतहाई करीबी रवाबत होना। मज़हर तिब्बी के राब्ते वज़ीरों तक थे और कहा जाता है कि वो BMW से कम की कोई गाड़ी चोरी नहीं करता था। हमें इतला ये दी कि लिबर्टी से BMW स्नैच हुई है। बड़ी अजीब सी बात थी, BMW स्नैच हुई, किसने की पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद वो चले गए। हमने अपने सोर्सेज से पता किया कि एक वायरलेस मैसेज हुआ रेडियो, और वो ये था कि वो जो BMW स्नैच हुई थी, सेम कलर की एक BMW जिसका नंबर चेंज हो चुका था, वो फोटोस में फिर रही है और एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान चला रहा है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि देखो इसको, रोको, चेक करो। तो पुलिस वालों ने कहा कि सर इंतहाई किसी अमीर ख़ानदान का लड़का लगता है, ये तो हमारी पेटियाँ ना उतरवा दे। उसकी एक पर्सनैलिटी थी, उसको देख के कोई बंदा मान ही नहीं सकता था वो क्रिमिनल है। पुलिस मज़हर तिब्बी के ताक़ुब में रही। उन्हें इत्तला मिली कि इसका गार्डन टाउन की एक कोठी में आना जाना है, जहां उनका गैंग तावान के लिए बंदे अगवा करके रखता है। एंटी डकैती स्क्वाड किला गुजर सिंह की एक भारी नफरी फजर के वक्त वहां रेड करती है। SHO चौधरी फेरोज लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं, पुलिस ने कोठी को चारों एतराफ से घेरे में ले लिया है, मज़हर तिब्बी खुद को पुलिस के हवाले कर दो। बताया जाता है कि मज़हर ने कोठी की एक खिड़की खोली और कहा, फायरिंग मत करना, हम नीचे आते हैं। एक अगवा किए गए शख्स से कोठी का दरवाज़ा खुलवाया और जदीद असलहे से गोलियों की ऐसी बौछार की कि पुलिस के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। मज़हर तिब्बी फिर फरार हो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी अगवा होता तो FIR मज़हर के नाम पे दर्ज होती। इस वाक़े के बाद पुलिस को लीड मिली कि मज़हर तिब्बी फैसलाबाद में एक इंतहाई ताकतवर MNA चौधरी इलियास जट के पास है और वो इसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये इतला मिलते ही कि मज़हर फैसलाबाद से इस्लामाबाद रवाना होने वाला है, SHO फेरोज वहाँ पहुँचे और इसे गिरफ्तार करके लाहौर ले आए। कहते हैं उस रात कमज़ोर असाब वाले पुलिस एहलकार मज़हर तिब्बी के डर से छुट्टी पर चले गए। कुछ ने गश्त टीम में अपने नाम लिखवा लिए। थाना किला गुजर सिंह के पुलिस एहलकार खुद को गैर महफूज समझ रहे थे कि कहीं मज़हर तिब्बी का भाई या उसके कारिंदे थाने को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा ना दे। थाने में नफरी ना होने के बराबर रह गई थी। साथ वाले थानों से एक्स्ट्रा नफरी मंगवानी पड़ी और कई एहलकार छतों और दीवारों पर तैनात कर दिए गए। मज़हर तिब्बी को किला गुजर सिंह के थाने की बेसमेंट में रखा गया। ऑपरेशन इंचार्ज SSP राना मकबूल वहां पहुंचे। 89 की बात है, तो वो जो है ना, इसको जब लेके आए तो वो कमरे के अंदर एक डिजिटल फैन पड़ा हुआ था और ये बड़ी ना बदबू थी कमरे के अंदर, पसीने 8-9 बंदे अंदर बैठे हुए थे। तो राना मकबूल साहब जो है ना, पता लगा राना मकबूल साहब आ रहे हैं, सारा थाना राना मकबूल साहब बला जो है ना, वो आसमान से उतरी खलाई मखलूक थी। राना साहब ने से 2 सवाल किए हैं। पहला उन्होंने ये किया कि ज़ियाउल हक जो थे सदर पाकिस्तान भावलपुर में जो जाते वक्त इनका तैयारे को क्या मारा गया है, तुम्हारे इल्म में है या तुम्हारे नॉलेज में, या तुम इसमें इन्वॉल्व हो, या हमें कोई क्लू दे सकते हो इसका। तो तिब्बी कागज़ से ये जवाब था, मैं गाजी के अलम की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे मौला हुसैन के खून की कसम है, मेरा इस वाक़े से ना कोई ताल्लुक है, ना मैं जानता हूँ, ना मेरे इल्म में कोई है। तो राना मकबूल साहब उसके बाद कहा कि ठीक है, बाकी तो जो भी कीता है और अदालत जन तू जाने, गुल असगर साहब इसको सुबह जुडिशियल कर दें। SP राना मकबूल के जाने के बाद SHO फेरोज थाने में आए और कहा कि मज़हर तिब्बी तेरी किस्मत अच्छी है, हमें तुम्हें मारने का टास्क मिलता तो सबसे पहले मैं तुम्हें उड़ाता, लेकिन अफसोस अफसरान की जानिब से तुम्हें जिंदा रखने का हुक्म दिया गया है। वहीं पे हम बैठे हुए थे तो मैंने देखा चोई साहब इसे कहते हैं कि तिब्बी आज तू खुदा दे काम दे ना, तू मेरे के जिंदा बैठे हैं। तो उसने आगे से पता क्या कहा था, उसने कहा चोई साहब मैं तुहानू मारन लई 2 बारी गया तुहाडे घर, एक तो तुहाडे घर गया तो गाजी का अलम लगा सी, मैं शिया ते रॉकेट लॉन्चर मार देंदा, दिल नहीं मन्निया सी।
दूजी बारी मैं चुगुरजी आया वा, ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਸੁੱਟਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ मेरे सामने जिंदा बैठे हो। ये तफ्तीश के दौरान उसका लबो लहजा था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो उसके पीछे अफराद कौन से थे, वरना चौधरी फिरोज साहब के आगे बोलना मौत के फरिश्ते को जो है ना ये छेड़ने वाला काम था। और वो गुल असगर के नीचे काम कर रहे तो सारी पुलिस बेबस थी। सियासतदान जो सवारशी इतने बड़े बड़े और इतने, सदर पाकिस्तान का दामाद इनका सवारशी था। कहा जाता है SHO फिरोज खामोशी से उठकर चले गए और उसके बाद अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। कुछ अरसे बाद मजहर तिब्बी को जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेजा गया। उस रात शाहीन 4 समेत तकरीबन 20 गाड़ियां साथ रवाना हुई। तब पीपल्स पार्टी के वजीर सेहत के बेटे और कई MNA समेत दर्जनों अफराद जेल का मुहासरा कर चुके थे। उन्होंने डिप्टी सुप्रीडेंट चौधरी जावेद लतीफ से कहा, मजहर तुम्हारी जेल में हमारी अमानत है, हम जल्द ले जाएंगे। कोट लखपत जेल में इसका इस्तकबाल करने के लिए सुप्रीडेंट जेल और पता नहीं कितने कितने ब्लॉक के अफसर मौजूद थे। उसमें उस वक्त ऐवान सदर में मौजूद गुलाम इसाक खान थे, शायद उनका दामाद इनका बेस्ट फ्रेंड था इसका मजहर का, और वो थे वजीर सेहत गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब के बेटे थे, और आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो हरारकी थी, पुलिस की थी, और जेल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर से सुप्रीडेंट खुद मौजूद था। इसके बाद मजहर तिब्बी को कोट लखपत जेल का विजिट करवाया जाता है कि बैरक पसंद कर ले। मजहर तिब्बी 3 चक्कियों पर मुश्तमिल एक ऐसे ब्लॉक के सामने पहुंचता है जिसके बाहर लिखा होता है बयादगार जुल्फकार अली भुट्टो, और वह दरवाजे का कुंडा वेल्ड होता है। मजहर तिब्बी वहीं रहने पर इसरार करता है। इस वाक़े के ऐनी शाहिद चौधरी, जो उस वक्त उसी जेल में सजा काट रहे थे, आंखों देखा हाल बताते हैं। मजहर तिब्बी के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन ज़रूर मैं उसके साथ बिल्कुल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस वक्त जो था ना अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में अंदर था, कैद था, 25 साल सजा थी मुझे। तो अक्सर जो है ना उसके ब्लॉक में 3 चक्की जहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो बंद रहे हैं, और जिस दिन उनको सजाए मौत हुई है अडयाला जेल लेके गए हैं, वहाँ पर मोहम्मद यार बुलाना थे जिन्होंने उनको फांसी दी थी, और तिब्बी ने आके वहाँ पे गिनती डलवाई थी। और वो मेरा ख्याल है पहली दफ़ा उस वक्त जो थे ना जेल के वो लॉक जो लगा हुआ था वहाँ पे वेल्ड किया हुआ था उन्होंने ना, बयादगार भुट्टो उन्होंने बना दिया हुआ था, बाहर प्लेट भी लगी हुई है ना, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो जो है यहाँ पे बंद रहे। तो वहाँ पर जब तिब्बी है ना इसको जब जेल लेकर गए हैं, तो ये इसकी पहली दफ़ा ये जेल गया था, इसको जेल का पता ही नहीं था। पूरी जेल जो है ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट जावेद लतीफ़ थे, उन्होंने इसको जो है विज़िट करवाई है, और इसने जब वो आकर देखी है तो इसने कहा कि यहाँ पे क्या है, ये दरवाज़ा लॉक क्यों है। तो इंतज़ामिया ने उसको बताया कि यहाँ पे भुट्टो साहब रहे हैं। तो उसने कहा मैंने देखना है। तो आप यकीन करें कि रात को 8 बजे जेल के अंदर ही कैदी लोहार होते हैं, उनके पास सारा सामान होता है, वो कटर्स के साथ दरवाज़ा काटा गया है, और इसको जब दिखाया गया तो इसने कहा बस ठीक है मैंने यहीं पर रहना। अंदर बड़ी खूबसूरती थी, फूल छूल लगे हुए थे, और चूँकि यादगार भुट्टो और बाहर से विजिटर आते हैं, तो तिब्बी को वो 3 चक्कियाँ जो है ना जुल्फकार अली भुट्टो के बाद खोल के दे दी गई। मजहर तिब्बी से रोजाना कोट लखपत जेल में 250 से 300 मुलाकाती मिलने आते थे, जिनमें सियासतदान भी थे और लड़कियां भी। मजहर तिब्बी जो था वो एक क्रिमिनल था, उसने एक गैंग बनाया हुआ था, जो था एक बड़ा स्मार्ट नौजवान था। कुछ गैंग से उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, कुछ सियासी शख्सियात थी उनके साथ उसका ताल्लुक़ था, और सबसे ज़्यादा उसका ये था कि वो जवान और खूबसूरत लड़कियां जो थी उस पर आशिक थी। बड़ा खूबसूरत स्मार्ट नौजवान था, और जिसकी वजह से कुछ सियासतदान थे, उनकी कुछ बीवियां और उनकी कुछ बहुत करीबी जो रिश्तेदार ख़वातीन थी वो उसके साथ उसका ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से वो उसको कई दफ़ा मरवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो फिर बच गया। इसकी मुलाकात जो होती थी गालिबन डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुप्रीटेंडेंट के कमरे में होती थी। इसका मुलाकात थी बतौर हवालाती, जब इसको मिलने आते थे तो वो अलहदा से एक जंगले में पिंजरे की तरह कैद लोगों की तरह नहीं मिलते थे। वो कहता प्रोटोकॉल होता था, टेबल होती थी, उस पर चाय बिस्किट भी सर्व होते थे, इसके मेहमानों की खातिर बहुत होती थी। इसके मुलाकात करने वाले भी कोई आम लोग थोड़ी थे। इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है ना इंतज़ामिया को कह रखा था कि मेरे पास कोई बंदा मेरी परमिशन के बगैर मेरे पास एंटर ना हो, अगर मेरे ऊपर कोई हमला होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। उस वजह से आम कैदी जो थे ना, जो हम जैसे थे, उनकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं थी, वो जा ही नहीं सकते थे वहाँ पे ना। एक दफ़ा एक लड़की ने टेप सेलों वाली हाथ में पकड़ी और गाना चल रहा था प्यार का दिल को दिखा के सपना। तो मैं अपने साथ वाले दोस्त मलक आलमगीर को कह रहा हूँ, मैंने कहा मलक साहब कि साड़ियाँ इंदियां मुलाकात होना दसी सियासतदानों ने कैसी किडे बड़े सियासतदान। फिर हालात बदले। 1994 में सैयद रहमत अली नामी एक निडर सुप्रीडेंट ने जेल का चार्ज संभाला और टिब्बी को जेर करने की कोशिश में जान से गया।
इस वाक़े के ऐनी शाहिद चौधरी, जो उस वक्त उसी जेल में सज़ा काट रहे थे, आंखों देखा हाल बताते हैं कि किस तरह जेलर ने जेल के दौरे के दौरान मजहर तिब्बी के पास A क्लास की सहूलियात देखी और वजह दरियाफ्त की। जब उन्होंने तिब्बी से पूछा भाई आप कौन है, पढ़ते हैं, कोई MPMN है? उन्होंने कहा नहीं जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप स्टूडेंट, आपकी A क्लास है? उसने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा जी सामान आपने इतना रखा हुआ है, ये तो कैदियों की दिलादारी होती होगी, वो क्या समझते होंगे, तो ये तो मैनुअल में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप यकीन करेंगे जावेद लतीफ़ पीछे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा था, तिब्बी को कह रहा था बोलना ना। तो तिब्बी ने उनको कहा ठीक है जी, अगर नहीं ज़रूरत हो ये ले जाएं आप। तो ये पहले आप ही लोगों की मेहरबानी थी, जो चीज़ें यहाँ पे थी ले जानी है ले जाएं। तो सारा सामान वो ले गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, ऊपर से फ़ोन आया है, तो वो एक अर्दली जो था उसने जाकर साहब का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा जी अब आपने साइन नहीं करने। आप यकीन करें उनका हाथ उन्होंने जब पकड़ा ना, पानी पिलाने वाले उनके मुलाजम ने, तो उनको अटैक हो गया, हमारे सामने टेबल पे गिर पड़े। तो जब वो गिरे हैं तो डॉक्टर नूर साहब थे ना, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, उन्होंने आके जो है ना उनकी नब्ज़ पकड़ के मौत की तस्दीक कर दी थी। लेकिन इन्होंने फिर जो उठा कर उनको ड्यूटी में लेके गए हैं। और आप देखें कि किस तरह तारीख जो है ना ऐसे ख़तरनाक लोगों को जो है ना लिखेगी, क्योंकि ये रियलिटी पे बात है। उस ईमानदार अफसर की जो है ना बॉडी जेल के अंदर पड़ी है, अब इसकी बॉडी जब बाहर नहीं गई, तिब्बी की मुलाकात 300 बंदा फिर अंदर जा रहा है। ये होता था ताकतवर का जो है ना उसका एक अपना सेटअप होता था, जिसकी वजह से हमारे इतने नौजवान इन्हीं लोगों से मुतासिर हो गए जाना मनो मिट्टी तले चले गए हैं। मजहर तिब्बी से मुकालमा भी हुआ था और मजहर तिब्बी ने कहा था कि यू स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम कहीं पर भी नहीं हो, मैं अभी तुम्हारा तबादला करा सकता हूँ। भाई आपको मैंने बताया कि जो बंदा ऐवान सदर में प्रेसिडेंसी में रिहाइश रख सकता है, ऐवान सदर के दामाद का करीबी दोस्त हो सकता है, तमाम उस वक़्त की सिटिंग गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स के फिंगर टिप्स से वो बंदा है, उसके असर रसूख का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। वो आम जुराइम पेश आदमी नहीं था, आम क्रिमिनल नहीं था, मुख्तलिफ था वो। उसने उसी टाइम कहा कि मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। मुझे अब याद है कि शायद उस वक़्त पाकटेल की सर्विस नई आई थी, जो मोबाइल सेलुलर सर्विस थी, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ थी जो उस वक़्त, और वो उसके पास थी। उस वक़्त थराया एक सैटेलाइट फ़ोन सर्विस है, वो भी शायद ये अवेल कर रहा था। दुनिया की सबसे महंगी सर्विस थी पाकिस्तान में। और उसी के बाद जब इसने जेल में रहते हुए किस तरह से रब्ता किया, मुमकिन तौर पर यही दो रिसोर्सेज थे ना, लैंडलाइन तो यूज़ भी था कर रहा वो। तो उस वक़्त के IG ने उनके फौरी तौर पर स्टूडेंट साहब को तबादले का कह दिया था कि तुम इससे मज़ीद इंटेरोगेट ना करो कि तुम्हारा तबादला किया जा रहा है। मजहर तिब्बी की ताकत का ये आलम था कि उसके केस ट्रायल के लिए अदालत जेल में ही लगा करती और जज साहब इसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठाकर ट्रायल किया करते। कभी कभार चाय बिस्किट भी साथ पेश किया करते थे। इन्फ्लुएंस इसका इतना था कि इसके लिए बाकायदा जेल में अदालत लगाई जाती थी। जेल में यहाँ तक सुनने में आता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जज अपने साथ वाली कुर्सी ऑफर कर देता था, क्योंकि वो कौन सा कोर्ट रूम होता था, इन प्रेजेंट ट्रायल हो रहा था, वहाँ पे जो उनका सेटअप होता था उसमें मुलज़म को खड़ा नहीं थे करते, साथ चेयर पर बैठा लेते थे। तो ये इसके मामला ऐसे ही थे। मजहर तिब्बी जब 7 साल बाद रिहा हुआ तो हुकूमतें बदल चुकी थीं। नून लीग इक़्तिदार में थी और इसके साथ वो सियासतदान नहीं थे जो मजहर की पुश्तपनाही किया करते थे। पुलिस ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और 3 फरवरी 1998 को मजहर तिब्बी अपने असरो रसूख के बावजूद अंजाम को पहुंचा। ये वो शायद पहला पुलिस मुकाबला था जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर ये एडमिट नहीं कर रहा था कि उसने मजहर तिब्बी को मारा है। कोई खातून थी, एक नौजवान, जिसके साथ मजहर के कुछ मरासम और तरह के थे और उसके बाद उसके नतीजे में वो शी गॉट प्रेग्नेंट समवेयर, कहीं से उसका, तो अल्लाह भी तो जानते हैं कहानियों में कितनी सदाकत है। और मजहर तिब्बी को लोग ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी। मजहर तिब्बी बिल्कुल गायब था, मंजरनामे से हटा हुआ था। लेकिन उस रात 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी कि मजहर कैनाल व्यू के उस घर में इतने बजे आएगा। उसके आने से पहले सिर्फ उस खातून ने इसकी आइडेंटिटी कन्फर्म करनी थी कि ये गाड़ी में जो बंदा बैठा है ये मजहर है, बस। जैसे ही वो गाड़ी उस गैराज में दाखिल हुई, उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की गूंज थी और वो एक ना रुकने वाला सिलसिला था जो शायद 20-25 मिनट, 30 मिनट, 28 मिनट जारी रहा। और जब वो गोलियों का सिलसिला रुका, गाड़ी में जाके देखा गया तो गाड़ी में मौजूद चारों लोग छलनी हो चुके थे। जब ये इत्तला हम तक पहुंची कि इस तरह कैनाल व्यू के घर में मजहर तिब्बी को फायरिंग करके मार दिया गया। अब स्टोरी में यहाँ ट्विस्ट ये था कि इनकाउंटर से वो फायरिंग करके मार दिया गया। फायरिंग करने वाले कौन थे, इतनी तादाद में कहाँ से थे, उनके पास इतना वेपन कहाँ से आया था, कितनी गोलियां लगी। एक क्राइम रिपोर्टर के ज़हन में बहुत से सवाल आते हैं।
डेड हाउस के ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक की, हैरान हुए हम ये सुन के कि आधा किलो से ज़्यादा सिक्का बरामद हुआ था। उसके दोनों कमर के दोनों तरफ उसके वेपन वो कैरी करता था, और अगर ये असली मुकाबला होता तो यकीनन मेरे ख्याल में पुलिस का भी नुकसान होता। तो मुझे याद है मैं इसके जनाजे में भी गया था इसके घर, और यकीन जानिएगा कि इसके जनाजे में सिर्फ 7 लोग शामिल थे। इसके घर के लॉन में इसका जनाजा हुआ था और उस पहली सफ़ में 7 लोग शामिल थे, जिनमें मैं भी शामिल था, और वो जनाजा हमने पढ़ा था। पुलिस के मुताबिक मज़हर तिब्बी इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम था। पंजाब के वज़ीर आला नवाब खिज़र हयात रवाना के बेटे समेत कई अफराद के कत्ल में मुलविस था। यही नहीं, मज़हर पर कराची में एक शाहराह पर फायरिंग करके 11 नौजवान लड़के और लड़कियों को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है। मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आला थे नवाब खिज़र हयात टवाना, उसका बेटा था समर टवाना, जिसकी टिम्मी के साथ शादी हुई थी। टिम्मी कौन थी? अब टिम्मी सिकंदर शाहीन एक टीवी एक्टर थे बहुत मशहूर, उनकी बेटी थी, और टिम्मी के साथ उसकी शादी हुई थी। इसने समर टवाना को कत्ल किया था, जिसके बाद ज़्यादा, क्योंकि वो नवाब खिज़र हयात टवाना का वो बेटा था समर, उसने जब समर को कत्ल किया तो वो भी इसकी एक बहुत बड़ी, इसके पुलिस मुकाबले की एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। फिर इसने शाहराह आम पर कराची में 11 लड़के लड़कियों को भी इसने कत्ल किया था, और ये गिरफ़्तार भी हुआ था, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया गया था। इसकी एक सियासी शख्सियत थी, उसकी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर इसको, पीर बगाड़ा का नाम आता है उसमें मुबैना तौर पर, कि पीर बगाड़ा साहब ने कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आज उज़ैर बलोच का लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है जरदारी साहब के साथ, कि जी पीपल्स पार्टी के साथ थे, फरियाल तालपुर साहब के साथ, साहिबा के साथ है, और ये लोग बैक करते हैं ऐसे लोगों की। उसी तरह मज़हर तिब्बी के पीछे भी उसकी पुश्त पर, उसकी सपोर्ट में बहुत सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी, और ज़्यादा इसकी क्लोज बॉन्डिंग जो थी, एसोसिएशन थी, वो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोगों के साथ ही रही है, और ये बात सच है। मज़हर तिब्बी जैसे किरदार जहां खुद पर होने वाले किसी जुल्म के नतीजे में बनते हैं, वहीं इन्हें बनाने में दूसरे लोग भी अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बनाने वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऐसे किरदारों का खात्मा, और ये हुक्म वही लोग देते हैं जिन्हें ख़तरा होता है कि कोई हाथ इनकी गर्दन तक ना पहुँचे। देखिए कि जुर्म की किसी भी कहानी का अंजाम एक ही होता है। पुलिस के सिर्फ हाथ लंबे नहीं होते, पुलिस को अपनी इज्जत भी बचानी होती है। पुलिस आलाकार बनती है, या कानून नाफिज करने वाला कोई भी अदारा आलाकार बनता है सियासतदानों का, तो वो जुर्म की इस दुनिया में उभरते हुए आतिफ चौधरी, मज़हर तिब्बी जैसे किरदारों को खुद भी अफोर्ड नहीं करते। जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले हर शख्स को इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो आज मुझे बना रहा है, कल मिटाने वाला भी यही होगा।